ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान जलीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने बेस्ट फ्रेंड देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 16 तारीख को, और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो सूर्य महाराज का गोचर हर महीने होता है राशि परिवर्तन, लेकिन जब बात आती है अग्नि तात्विक राशियों की, जैसे कि मेष राशि की, सिंह राशि की और धनु राशि की, जब इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि में सूर्य देव गोचर करते हैं तो उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, और यह जो 3 राशियां होती है यह भी अग्नि तात्विक राशियां होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों राशियों में गोचर करते हुए सूर्य महाराज अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली और प्रभावशाली बना लेते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। और ऊपर से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहना ही नहीं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा अब आपको अपने जीवन में आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक देखने को मिलेगी। पूरे विस्तार के साथ बताएंगे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सूर्य महाराज के इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारे शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके अलावा सूर्य देव सिर्फ आत्मा के कारक नहीं होते, यह हमारे जीवन के और कई पहलुओं पर अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, जीवन में सफल होने के लिए सूर्य देव की कृपा होनी बेहद ही आवश्यक मानी जाती है। सूर्य महाराज जब भी जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो यह सबसे पहले तो आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं, आपको सफल बनाते हैं। जीवन में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस समयावधि में सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार की तरफ लेकर चलने लगते हैं, यानी कि आपके जीवन को संघर्षशील बना देते हैं, स्ट्रगलफुल। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और सूर्य देव जब कमज़ोर होते हैं तो यह समाज में भी मान सम्मान, प्रसिद्धि और पद प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यह नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो मेष राशि में सूर्य देव सबसे श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन वैसा ही परिणाम इस धनु राशि में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह अध्यात्म की राशि है, धर्म की राशि है, आपके सुखों की राशि है और आपके ऊंचाइयों की राशि है। तो ऐसे में सूर्य देव सबसे पहले तो इस राशि में गोचर करते हुए आपको अध्यात्म के प्रति, जी हाँ, इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि रहेगी। इस समय आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ आप कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। इस समय आपके पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, उनका सहयोग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
साथ में उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होगा। पिता के सहयोग से आपका कोई ऐसा कार्य पूरा हो सकता है जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा था। इस समयावधि में आपका भाग्य भी जागृत हो जाएगा, और जब भाग्य आपका जागृत होगा तो फिर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वह पूरे होते चले जाएंगे। इस समयावधि में धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ में आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं उस फील्ड में अगर आपसे ऊपर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो समझ जाइए इस समय उनकी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, आप अपने उच्च अधिकारियों के सहयोग से इस समय किसी बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर टीम लीडर की भूमिका में हैं, तो इस समय विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको बता दें, आपके पारिवारिक जीवन और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे सूर्यदेव, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में धन आने के भी नए मार्ग आपको खुलते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो सूर्यदेव जो होते हैं वह मुख्य रूप से सरकार के कारक ग्रह होते हैं। वह खुद राजा होते हैं, इसलिए जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस समय या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है, आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, या फिर आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उन लोगों को भी इस समय विशेष रूप से किसी न किसी प्रकार से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। आपको बता दें, सूर्य महाराज का प्रभाव आपकी कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव और आपके छठे भाव के ऊपर, यानी कि इस समय बिल्कुल पूरी तरह से त्रिक स्थानों के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपकी कुंडली के इन तीनों भावों को ही सबसे ज़्यादा एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन में आपके शत्रुओं का सफाया कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपके शत्रु आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आपको नेगेटिव तरीके से इफेक्टेड करने के लिए आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। इस समय सूर्यदेव आपको शत्रुहंता बनाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या लंबे समय से थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। इस समयावधि में आपके जीवन में कई प्रकार से लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा इस समय आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी और अस्पताल के मामले में भी इस समय आपको अच्छी ही खबर सुनने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज की कृपा से इस समय निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। संतान कंसीव करने से संबंधित भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपको बता दें, इस समय जो जातक लंबे समय से विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी, तो समझ जाइए इस समय उनके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में तो वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन दोस्तों कुछ पैसे आप दान पुण्य के कार्यों में भी इस समय करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप दान पुण्य के कार्यों में आप कुछ पैसा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए भी सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। फिर भी इस राशि परिवर्तन को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए दो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को फॉलो कीजिए। पहला, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और दूसरा, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।